नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सर्दी और घना कोहरा जनजीवन प्रभावित कर रहा है। रायसेन, राजगढ़, टीकमगढ़, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना और अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। किसानों और आम लोगों के लिए ठंड चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। वहीं घने कोहरे ने रेल यातायात को प्रभावित कर दिया है। कोहरे की वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। सोमवार को मालवा एक्सप्रेस 7 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। भोपाल में इसके पहुंचने का समय सुबह 7:25 है, लेकिन ये दोपहर करीब 3 बजे तक पहुंच सकती है। इधर प्रदेश में रात के तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार सोमवार की रात भोपाल में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान, इंदौर में 6.4, जबलपुर में 8 और ग्वालियर में 9 और उज्जैन में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बड़े शहरों में भोपाल सबसे ठंडा रहा। वहीं प्रदेश में राजगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुल मिलाकर प्रदेश के 22 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 4 शादी के विवाद में घिरने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने एक से अधिक विवाह के बाद चुप्पी तोड़ते हुए अपना पक्ष रखा है। वीडियो में दीपक जोशी ने गलती तो स्वीकारी है, लेकिन बेईमानी, छल कपट से कोसों दूर रहने की बात कही है। उन्होंने कहा, जिन महिलाओं ने सामान्य जीवन को सार्वजनिक किया, मैं उसे और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मेरे पिताजी को राजनीति का संत कहा जाता है। मैं उनकी विरासत के आधार पर कह सकता हूं कि मैं ना तो रास्ता भटका हूं, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए निरंतर पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता और ईमानदारी के लिए लड़ूंगा। बता दें, महिला कांग्रेस की पूर्व सचिव पल्लवी सक्सेना समेत 3 महिलाओं ने दीपक जोशी से शादी का दावा किया था। तभी से यह विवाद सामने आया। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया, किंतु चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने गलतियां की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भारतीय संविधान के अनुसार ये कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिताजी, जिन्हें राजनीति की सर्वश्रेष्ठ उपमा राजनीति का संत कहा गया, उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूं कि ना मैं रास्ता भटका, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे समय में मैं अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में मुझे धैर्य और सहयोग। अगली खबर की ओर करते हैं। प्रदेश बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर तकरीबन सभी विभाग पत्रकार वार्ता लेकर अपनी सरकार और अपने विभागों की उपलब्धियों का बखान करते नहीं दिख रहे हैं। हर कोई अपने विभागों का गुणगान करते दिख रहा है। इसी के चलते कुटीर, खादी, ग्राम उद्योग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी पत्रकार वार्ता को लेकर अपनी उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने खादी, हथकरघा, रेशम जैसे कामों में 50,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार में जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने कहा, खादी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम 5 लाख से 50 लाख तक का लोन प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने आगामी 3 वर्षों में प्रस्तावित कार्य भी बताए। मैं अगर बात करूं खादी का, तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम इसमें 5 लाख से 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके तहत 2568 इकाई बैंक ऋण
252 करोड़ अनुदान की राशि 63 करोड़ से 63 नवीन रोजगार 63,000 नवीन रोजगार 6,300 नवीन रोजगार का सृजन हुआ है युवाओं को 2 साल के अंदर। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया आपने 2 साल के अंदर, और इसमें से 1197 व्यक्तियों को सीधा रोजगार का प्लेसमेंट भी हुआ। ये भी हमारा खादी विभाग ने किया। इसी प्रकार से विभागीय खादी ग्राम उद्योग उत्पादन राशि रुपए 10 करोड़ की खादी एवं ग्राम उद्योग सामग्री का उत्पादन भी किए। खादी ग्राम उद्योग उत्पादों का विक्रय एम्पोरियम तथा मेला प्रदर्शनियों में राशि रुपए 23 करोड़ का विक्रय हुआ। जैसे जो छोटे छोटे जो गांव में अपने दुकान, उनको भी हम मेला के माध्यम से उनको बुला करके मार्केट उपलब्ध कराते हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मंत्री विश्वास सारंग आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बल्कि हरियाली का महत्व देंगे। सभी मित्रों और शुभचिंतकों से भी उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरह से पैसा लगाकर जन्मदिन की बधाई ना दें, जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। बता दें, आज 29 दिसंबर को मंत्री सारंग का जन्मदिन है। मंत्री सारंग ने अपील की है कि सभी शुभकामनाएं वर्चुअल तरीके से दें। वे सार्वजनिक रूप से जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अशोकनगर में सटोरिये आजाद खान पर कार्रवाई को लेकर कहा, सट्टा और गैरकानूनी काम करने वाले आजाद खान पर कार्रवाई हुई है। वहीं कांग्रेस के SIR को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस हार का ठीकरा फोड़ना चाहती है। अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष कर रहा है। इसी तरह कांग्रेस में मीडिया सेल की नियुक्ति के विवाद पर भी मंत्री सारंग का बयान सामने आया है। विगत दिनों आजाद खान नाम के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। वो अनर्गल कार्यों में संलिप्त था। सट्टे से लेकर बाकी सभी गैर कानूनी कार्य करने वाला आजाद खान, उस पर सख्त कार्रवाई हुई। और हमें ये भी ज्ञात हुआ कि वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता है। मैंने सख्ती के आदेश दिए और निर्देशित किया कि उस पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच हो। 7 दिन में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। जांच की कार्रवाई शुरू हुई है और जब तक जांच चलेगी तो कोई भी ट्रांजैक्शन भी ना हो, कोई लेन देन भी ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके किसी भी गैर कानूनी कार्य को संरक्षण ना मिले। तुरंत कार्रवाई से आजाद खान के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेन देन पर रोक लगाकर उसकी जांच शुरू कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले कोई भी किसी भी स्तर के कितने भी बड़े लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये पूरा नेक्सस भी यदि कोई और भी कड़ी होगी तो उसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई होगी। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।